मुल्क हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। देखो अभी हमारे यूपी के अंदर, खासकर यूपी, एक साहब ने कहा जरा आप बताइएगा तो सही क्या हुआ वहां पर महाकुंभ। हालांकि मैं इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात किया नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अहादीस की कमी नहीं, अल्लाह के कुरान की कमी नहीं। हाँ, लेकिन ये वक्त का तकादा ये है कि हालात से आगाह किया जाए, उस पर भी रोशनी डाली जाए। मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया, कोई मुसलमान नहीं जा सकता, कोई मुसलमान वहां पर दुकान नहीं लगा सकता। हाँ, कोई वहां अपनी सामान की खरीद और फरोख्त नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं जाने दिया गया मुसलमानों को, मुसलमान नहीं गए। हाँ, इजाजत नहीं दी गई, मुसलमान अपना कारोबार फिर भी कर रहे हैं। उनकी दुकानें दूसरी जगह लगी हैं कि नहीं लगी हैं? हाँ, उनके काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? खूब याद रखो, तुम्हारे रिस्क का वादा तुम्हारे रब जुल जलाल ने लिया हुआ है। अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, रिस्क तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम तक पहुंच के रहेगा। इसीलिए अगर कुंभ में तुम्हें नहीं जाने दिया गया, तुम हैरान न हो, तुम परेशान न हो, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए अल्लाह का रिस्क तलाश करो। मेरा रब फरमाता है जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करता है, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करता है, रब्बुल जलाल उसका काम जरूर बनाते हैं। और मिन वफा फरमाया, उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाते हैं ला यहतसिब, कि उसे गुमान भी नहीं होता। तुमने हमें जाने नहीं दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हम ही तुम्हारे काम आए। हमने तुम्हारे लिए अपनी मस्जिदें खोली, हमने तुम्हारे लिए अपने घर खोल दिए, तुमने दरवाजे बंद किए, हमने दरवाजे खोले। तुमने आने से मना किया, हमने तुम्हारा वेलकम किया, हमने तुम्हारा स्वागत किया। तुमने नफरतें बांटी, हमने मोहब्बत बांटे। तुम तरसूल लेकर के आए, हम फूल लेकर के आए। तुमने नफरत की बोली बोली, हमने मोहब्बत की बोली बोली। तुमने एक समुदाय के खिलाफ आवाज उठाई, हमने हर एक इंसानियत की बात की। और हम इसी बात पर यकीन करते हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं, मुल्क मोहब्बत से चलता है। इंसानियत मोहब्बत का नाम है, इंसानियत मोहब्बत का नाम है, इंसानियत चाहत का नाम है, इंसानियत वक्त पड़ने पर काम आने का नाम है। हाँ, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं वह इंसान नहीं, हैवान है। जिस मानव के अंदर मानवता नहीं वो मानव नहीं, दानव है। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया लैसल मोमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजाइउन इला दम्बी। अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, कोई तुम्हारा पड़ोसी जरूरतमंद है, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं की तो लैसल मोमिन, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। हाँ, यह इस्लाम की सच्ची तस्वीर है, यह इस्लाम का पैगाम है। हाँ, आए मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, तुमने हमें आने से रोका, हमें कोई फिक्र नहीं है। तुमने हमारी दुकानें नहीं लगने दी, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन एक बात मैं ऐलान कहता हूँ, तुम्हें जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हर एतबार से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। यह इस्लाम का पैगाम है, यह कुरान का पैगाम है। हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। हमारे यहाँ नफरतें नहीं सिखाई जाती। मकतब, अपने बच्चों को मकतब में भेजिए, बच्चों को मकतब में भेजिए। यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, मुसलमान भी बनाए जाते हैं, और खासकर इंसानियत सिखाई जाती है। मदारिस न दहशत सिखाता है, मदारिस न नफरत सिखाता है, मदारिस आपस में मोहब्बत की बात करता है। मदरसों में मोहब्बत सिखाई जाती है और मोहब्बत पढ़ाई जाती है और मोहब्बत घोल कर पिलाई जाती है। जितने हमारे तालिब इल्म भाई बैठे हुए हैं, टोपियां नजर आ रही हैं। हाँ, जाइए आप इनकी तलाशी लीजिए, कुछ ना मिलेगा। एयरपोर्ट के ऊपर अभी आज की कल की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं आया लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर, हाय हाय, यही तो रोना है।
सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों, फिर निशाने पर दाढ़ी ही क्यों? एक दाढ़ी सिख भी तो रखता है, वो भी हमारा भाई है। एक पगड़ी वो भी तो बांधता है, वो भी तो हमारा भाई है। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं? हमारी पगड़ी उतरवाई गई, हमारे शूज उतरवाए गए, हमारी शेरवानी उतार के पूरे तौर पर मशीन में डलवाई गई। कहीं इसमें कोई बम तो नहीं है? वो मुसलमान जो अमन की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, आखिर उसके साथ इतना जुल्म क्यों? उसको इतनी शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है? वो ऑफिसर जो चेक कर रहा था, वो मेरी जेब में हाथ डाल रहा है, इसमें क्या है? मैंने कहा सर कुछ ना पाओगे, इधर हाथ डालोगे एक मिसवाक पाओगे, इधर हाथ डालोगे एक कलम पा जाओगे, सामने हाथ डालोगे एक कंघा नजर आएगा। हाँ हाँ, और अगर ज्यादा अमीर है तो एक इतर की शीशी नजर आएगी। आप छीन लो मेरी मिसवाक, ले लो मेरा इतर, ले लो मेरा कंघा, दूसरा खरीद लूंगा, लेकिन मोहब्बत की बात हिंदुस्तानी आवाम को मैं बताता रहूंगा इंशाअल्लाह। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आए मेरे नौजवानों, इल्म के मैदान में तुम्हें आगे आना होगा, अपने उलमा की कुर्बानियों को याद करना होगा। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तुम बराबर के शरीक हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बाइज्जत शहरी हो, बाइज्जत बाशिंदे हो। तुम्हारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तुम्हारे बड़ों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं, अपनी बीवियों को बेवा बनाया है, बच्चों को यतीम बनाया है, अपने सरों को इस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर धड़ से अलग किया है। हाँ हाँ, आज हमसे वफादारी का सबूत मांगने वालों, जाओ दिल्ली के चांदनी चौक पर चले जाओ, हमारी वफादारी का सबूत मिल जाएगा। जाओ दरियाए दजला में जाकर के देखो, हाँ हाँ, हमारी वफादारी का सबूत मिल जाएगा। पाकिस्तान की लाल मस्जिद के अंदर, जिसके अंदर फांसी का फंदा बनाया गया था, अंग्रेज टॉम्स अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन में लिखता है, एक एक दिन में 400 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। टॉम्स लिखता है मुसलमानों को सुअर की खाल के बने हुए बोरों में बंद किया गया था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया था। टॉम्स लिखता है बोरियों में भरकर दरिया में डाला गया था। टॉम्स लिखता है 1857 से लेकर के 1947 तक कमोबेश 4 लाख उलमाए किराम को शहीद किया गया। आओ मुझसे सबूत मांगते हो, मुझसे वफादारी का सबूत मांगते हो, आओ दिल्ली का लाल किला देखो, मुझे मेरी वफादारी का सबूत है। दिल्ली की जामा मस्जिद देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। आगरे का ताजमहल देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। नवाब आसिफुद्दौला का पूरे तौर पर इमाम बाड़ा देखो, मेरी वफादारी का सबूत है। दरियाए गंगा और जमुना का वो पानी जो हमारे खून से सुर्ख किया गया था, हमारी वफादारी का सबूत है। प्लासी का मैदान बंगाल के अंदर 1789 में सिराजुद्दौला की क़यादत में जो जंग लड़ी गई, वह आयन मैदान जंग में मीर बाकी गद्दारी कर गया। आयन मैदान जंग में सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैहि शहीद हुए। ये शहादत हमारी वफादारी का सबूत है। आओ कितने वफादारी के सबूत दो। हाँ हाँ, हम इस मुल्क के वफादार थे, हैं और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे। मुसलमान अगर मुसलमान है तो फिर वफादार होना चाहिए। मुसलमान है तो गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान है तो जरूरी है वफादार बने। हाँ हाँ, हमारे मजहब ने सिखाया जैसे हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने इस्लाम की हिफाजत करें, अपने कुरान की हिफाजत करें, जरूरत पड़े ऐसे ही हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी हिफाजत करें। और हमारे बड़ों ने की है, हमारे बड़ों ने की है। ये सब बातें आपको कहाँ मिलेंगी? मकतब में मिलेंगी।